पर संगीतकार गोपन कौन है? ये डिग्री कब मिली उन्हें? डिग्री किसी भी क्षेत्र की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या सवाल है आपके? मुदल कुट्टा बटालियन भी मौजूद है। मुझे संगीतकार गोपन को अरेस्ट करना है। सुना क्या वकील साहब, तुमने और मथाई साहब ने मिलकर जिस आदमी को खड़ा किया था ना, लगता है वो चोर निकला। उसके यहाँ पहुँचने से पहले वारंट यहाँ आ गया। अरे वो निकल चुका है। मैं आ गया हूँ भाइयों बहनों, नमस्ते। मैं जानता हूँ मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। ज्यादा नहीं, बस 50 मिनट। मैडम कब से आपका इंतजार कर रही हैं। रामो बॉस, मिस्टर नारा पिल्लई, प्रेसिडेंट, मिसिस सौदामिनी। वैसे अब उनकी पीठ का दर्द कैसा है? अरे प्रेसिडेंट साहब की बीवी के पीठ दर्द के बारे में इन्हें भी पता है। इस गांव के डुप्लीकेट डॉक्टर्स अगर ठीक से इलाज नहीं कर रहे होंगे तो मुझे बताइएगा। मैं एक बहुत बड़े साधु जी को जानता हूँ। वो जड़ें और पत्तों को इकट्ठा करके कूट के पता नहीं कौन सी दवा बनाते हैं और पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियां ले आते हैं। सबको इकट्ठे एक साथ मिला करके पीस के 200 ml के साथ और गुड़ के साथ गटकना पड़ता है। फिर चाहे कितना भी पुराना मर्ज हो, चुटकियों में ठीक हो जाता है। अच्छा, क्या हुआ, आपको भी दवा चाहिए क्या? ए सुनो, यहाँ पर मैं भी खंबे के जैसे खड़ा हूँ, तुम्हें दिखता नहीं क्या? मतलब खंबे की तरह जो खड़े हैं वो आप ही हैं? हाँ, क्यों? अब देखो गोपन, मेरी बात। सर, संगीतकार गोपन बोलिए सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क पड़ता है सर, बस उसी से फर्क पड़ता है। संगीत, संगीत कभी भी ना खत्म होने वाला समंदर। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर सकता है। बताइए ना क्या बात है सर, बताइए ना। मुझे तुम्हें कस्टडी में लेना होगा। ओह सर, किसी मर्डर केस में क्या? नहीं। तो किडनैपिंग के केस में? नहीं। या फिर छेड़खानी के केस में? इनमें से तो कोई नहीं। चलिए फिर आप ही बता दीजिए किस केस में। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। तुम यहाँ लेट पहुँचे, इसकी वजह तुम्हें मालूम नहीं? इधर इधर आइए। अगर रिश्वत देना चाहते हो तो यहाँ नहीं। सही सर, आइए सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। आप तो जानते हैं ना मेरी ये आदत है। आखिर ये क्या बात हुई? एक बार मेरी बात तो सुनिए सर, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा मैंने सही किया या फिर गलत किया। हाँ? बताओ। हाँ। तुमने क्या पहना हुआ है? डार्लिंग वीडियो कॉल करो ना मुझे। हाय सर। ये विश्व तुम्हारे पीटीआई को प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। हाँ। अरे कैमरा थोड़ा नीचे तो करो, ठीक से देखना है तुम्हें। हाँ। क्या करना है अब तुम्हें पता है? हाँ बताओ, कब आओगी मेरे पास? सर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ सर। मुझे 10 बजे पंचायत के ऑफिस में पहुँचना है सर। एक बार आप ये कागजात चेक कर लेंगे तो मैं टाइम से ऑफिस पहुँच जाऊंगा। सब कुछ क्लियर है सर। हाँ, पेपर क्लियर है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। ये यहाँ से आखिर में जाएगा। अरे अरे, आपने सबसे पहले मेरी गाड़ी रोकी थी ना? हाँ, और तुम सबसे आखिर में जाओगे। चलो बाजू हटो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मूड खराब कर दिया, चलो निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से यार, अभी तक एक भी लड़की नहीं आई सर। मैं चल निकाल यहाँ से। चलो आ जाओ। अरे वाह, लड़की आई है सर। लर्निंग है, लर्निंग लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस। मॉडल तो
अच्छा है, लर्निंग लाइसेंस है। हाँ सर। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। फिटिंग तो बहुत अच्छी है। एकदम स्कर्टिंग। स्कर्ट उतारना पड़ेगा तुम्हें। सॉरी सर। डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास? है सर। मुझे दिखाओ। अरे नहीं नहीं, फोन पे बिल्कुल नहीं। तो फिर? वो क्या है कि मुझे सब पार्ट ओरिजिनल देखना अच्छा लगता है, इसीलिए तो बोला। सर हाँ? सर अब डॉक्यूमेंट डिजिटल दिखाएं तो भी चलता है। हाँ? अगर गाड़ी में स्कर्टिंग नहीं है तो ये बेचारी निकलेगी कैसे? अगर गैर कानूनी है तो जुर्माना लगा करके छोड़ दीजिए ना बच्ची को, क्यों परेशान कर रहे हैं? तेरी बहन लगती है क्या जो बीच में टांग घुसड़ रहा है? नहीं सर, गाली मत दीजिए सर, असभ्यता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर नहीं, आप बॉस, कहें तो मैं प्लीज आपके इनके पैर पकड़ लेता लो। हूं, सर। प्लीज, सर, प्लीज, मैं प्लीज, पकड़- बॉस। रैम्बो देखो तुम मुझे रोकना। बॉस, ऐसा मत करो। मैं पकड़ूंगा। हाँ। अरे पकड़ने दो ना, इसकी मर्जी है। हाँ। हाँ लो पकड़ो पकड़ो। हाँ। गोपन पहले सर कह के बुलाता है, उसके बाद कुछ और कह के बुलाता है। आपको पता चला मैंने क्या बुलाया? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक का आदर करिए, खासकर औरतों की इज्जत करिए, नहीं तो हम आपका अचार बना देंगे। हम हैं आम पब्लिक। हाँ? हाँ। समझ गया। रैम्बो बॉस। गाड़ी स्टार्ट ओके कर। बॉस। सुनो बेटा, तुम घर जाओ। हाँ सर, वो सर मैं कहना चाहता हूँ एक मिनट, एक पानी लाओ। देखो तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया सर, मैंने तो पैर पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। ओह तो ये बात है। लेकिन प्लीज अब जीप में बैठ जाओ। अगर नहीं बैठा तो? क्या कहा? अगर नहीं बैठा तो क्या होगा? मुझे बेइज्जत मत करो, ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। देख करके तो नहीं लग रहा है सर। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो प्लीज। अगर कंप्लेंट ने कंप्लेंट की तो उसकी कंप्लेंट नहीं होती है सर। मैं समझा नहीं। ये जो कंप्लेंट है सर, उस तरफ देखिए सर। एम्बुलेंस? यहाँ पर एम्बुलेंस आ गई है। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें भी नहीं पता है? हाँ जॉन विक। हाँ, जॉन विक कौन है? ये थोड़ा तोतला है सर। विश्वास सर। हैं? विश्वंभर? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? पैर फिसला और मुंह के बल गिर गया मैं। ओहो हो। विशंबर, तुम्हारी कोई कंप्लेंट है क्या? मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है सर। अरे साहब को जल्दी से अस्पताल ले जाओ, अगर मर गए तो मैं जेल चला जाऊंगा। ले जाओ जल्दी। तो बताइए क्या प्लान है? अब आप नहीं जा रहे हैं शिवशंकर साहब? तो क्या सोचा तुमने? तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? आना जरूरी है क्या? तो तुम नहीं आओगे? मुझे ले जाना टाल दीजिए ना सर, इतना भी नहीं कर सकते। हाँ। कहिए तो आपके पैर पकड़ लूं। अरे नहीं नहीं। अरे जल्दी चलो यहाँ से। मिस्टर गोपन, आपका शो खत्म हो गया हो तो मुद्दे की बात कर सकते हैं? ऐसा मत कहिए, मैं मुद्दा जानता हूँ क्या है। मेरी रोजी रोटी मत बंद करवाइए मैडम, खेती करना मेरा काम है। कम से कम मुझे खेती करके रोटी कमाने दीजिए मैडम। अगर आप खेत में धान उगाना चाहते हैं तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पर अगर कोई और इरादा है तो जमीन जब्त कर ली जाएगी पंचायत के द्वारा। पंचायत वहाँ पर खेती करेगी। मैंने 18 एकड़ जमीन जो लीज पे ली है वो निचले स्तर वाली जमीन है। कई सालों से उस जमीन पे पानी जमा, इसलिए धान की खेती नहीं हो सकी मैडम। और आज वो जिस हालत में है वहाँ पर अच्छे किस्म का चावल उगाया जा सकता है मैडम, और वो चावल पानी में ही उगता है। और ये बात तो ये मैडम भी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने जो रकम मथई को दी है उस रकम से चावल की खेती करना बहुत ही मुश्किल होगा, समझ लीजिए नामुमकिन है मैडम। हमें हालात को देखकर खेती करनी होगी, तभी तो फसल अच्छी होगी और मुनाफा अच्छा होगा। सही कहा ना मैडम मैंने? इनका चेहरा देख के लग रहा है ये सब जानती हैं, तभी तो ये एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, सब कुछ जानती हैं ये। तो यहाँ पंचायत में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, मैंने ट्रैक बदल दिया है। अब मैं उस जमीन पर
मछली पालन करूंगा। मछली पालन? ऐसा कोई कानून नहीं है जो धान की खेती की जगह पर मछली पालन की अनुमति दे। देखो, ऐसी अफवाह है कि जमीन को लेवलिंग करने के लिए उसे लीज पर ली हुई है। ये अफवाह है? हाँ। आप इसका मतलब जानते हो नारा पिल्लाई सर? ये कोई गाली है? चुप रहो। मैं उस जमीन को सपाट नहीं करने वाला, मैं खुदाई करूंगा। जमीन की लेवलिंग नहीं की जा सकती ऐसा कानून है, लेकिन खुदाई नहीं की जा सकती ऐसा तो कोई कानून नहीं है ना? तो मैं खुदाई करूंगा। खुदाई करोगे? इसका मतलब ये है मैं वहाँ एक छोटी नहर बनाऊंगा और पानी अंदर ले आऊंगा और उस ताजे पानी में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां पालूंगा। पानी में तैरती हुई छोटी छोटी मछलियों की खुद की गरिमा होगी, बड़प्पन होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और वो देखने में कितनी खूबसूरत लगेंगी। मैंने उन मछलियों को शहर से मंगा भी लिया है मैडम। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि हमारे गांव वाले शाकाहारी हैं। रोहू, पापलेट, झींगा, सुरमई, सारी की सारी मछलियां बिल्कुल ताजी मिलेंगी। और पता है उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? अरे वो जो ड्रम स्टिक होती है ना, उनके साथ पकाएंगे, फिर उसमें थोड़ी सी इमली डालेंगे, फिर चटपटे आम को उसमें मैश करके जब मिलाएंगे ना, उसके बाद जो मछली की डिश बनके तैयार होगी ना, गरम गरम चावल के साथ उसे खाओ तो मजा ही आ जाए। इस तरह से हम डिशेस में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। औरतें अगर नए नए डिशेस बना के पति को खिलाएंगी, पति तो उनके प्यार में पागल हो जाएगा। मैडम अगर मैंने गलत कहा हो तो बताइए, आप भी इसे ट्राई करिएगा। जस्ट कट द नॉनसेंस। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं भी देखती हूँ कि आप फिश फार्मिंग कैसे करते हैं। अरे बाप रे, प्लीज प्लीज मैडम गुस्सा मत करिए। गुस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए गुस्सा मत करिए। मुझे आपसे प्रोफेशनल एथिक्स सीखने की कोई जरूरत नहीं है। I'll do what I'm supposed to do. Then I will do what I don't want to do.